नमस्कार दोस्तों, इजराइल की सरकार और इजराइल के सेना के अधिकारियों के बीच लड़ाई हो चुकी है दोस्तों, जिसके चलते इजराइल में कैबिनेट की मीटिंग भी रद्द कर दी गई है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और सेना के डिफेंस मिनिस्टर योब गैलोट के बीच काफी तनाव पैदा हो चुका है, जिसके चलते बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछली कॉन्फ्रेंस अकेले ही की थी। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर योब गैलोट और इजरायली सेना के आर्मी चीफ एक साथ बैठकर पहले बैठक किया करते थे। तीनों एक साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। मामला कैबिनेट से जुड़ा हुआ है दोस्तों। दरअसल इजरायली सरकार के नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास की तरफ से हमला हुआ था उसकी जांच करी जाए। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के नेता इस हमले का जिम्मेदार सेना को बता रहे हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योब गैलोट से ये बात जब पूछी गई, नेताओं और डिफेंस मिनिस्टर के बीच काफी गाली गलौज देखने को मिली है दोस्तों। इसके चलते इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योब गैलोट और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच काफी तनाव पैदा हो चुका है। इधर इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल में अशांति का जिम्मेदार पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को बता रहे हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योब गैलोट ने भी ये बात कही है कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का इस्तीफा जनता मांग रही है। योब गैलोट ने यह भी कहा है कि इजराइल की जनता आपका इस्तीफा मांग रही है और हाई कोर्ट भी आपके खिलाफ फैसला सुना चुका है। 3 महीने से ज्यादा हो चुका है जो इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से हमला किया गया था। अभी तक वहां की जनता को ये पता नहीं चल पाया है कि 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से इजराइल पर हमला ये कैसे हो पाया। लेकिन इजराइल अपने देश के लोगों को इस हमले का जवाब नहीं दे पाया है अभी तक। साथ ही साथ इजराइल के जो बंधक हमास के कब्जे में हैं उनको भी लेकर जनता में काफी आक्रोश पैदा हो रहा है। सरकार और सेना में काफी मतभेद भी पैदा हो चुके हैं दोस्तों। इस वक्त जनता पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस के आगे काफी प्रदर्शन कर रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से एक और बड़ी बात बताई जा रही है दोस्तों। इजराइल के 12,500 सैनिक विकलांग हो चुके हैं युद्ध के बाद। ये बात इजराइल के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताई गई है। और इजराइल के 3,000 सैनिक दिमागी संतुलन खो चुके हैं और 90 लोग पागल भी हो चुके हैं युद्ध के बाद और उन्हें सेना से बाहर निकाल दिया गया है। और 1600 सैनिक पागल होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में इजराइल में अस्पताल फुल हो चुके हैं और डॉक्टर पर ये कर पाना मुश्किल हो रहा है। कुछ डॉक्टर अस्पतालों को छोड़ के ब्रिटेन भाग गए हैं। नई खबर और आ रही है जहां अरब सागर में एक जहाज को हाईजैक कर लिया गया है हाईजैकर्स के द्वारा। लाइबेरिया से आ रहे इंडिया के जहाज को हाईजैक कर लिया गया है। इस हाईजैक के बाद भारतीय सेना ने भी अपने युद्धपोत अरब सागर में उतार दिए हैं। उस जहाज पर 15 क्रू मेंबर भारत के हैं दोस्तों। ये जहाज ब्राजील से बहरीन सामान लेकर जा रहा था। ये अरब सागर में दूसरी घटना है जहां दूसरे जहाज मालवाहक जहाज को हाईजैक कर लिया गया है। ऐसे में आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में अपनी राय रखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।